तो जाति पूछ के लोग हमारे लोगों को मारते हैं, टोपी रखने पे हमारे लोगों को मारते हैं, मूंछ रखने पे हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे भाइयों घोड़ी पे चढ़ने पर ये लोग मारते हैं, मस्जिद में घुसने पे मारा जा रहा है। अरे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्या हम? ये देश हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, अपनी छाती में हमारे लोगों ने गोली खाई है, कमर पे गोली खाने वाले लोग नहीं हैं हम। तो मुख्यमंत्री सीट छोड़ें और राष्ट्रपति यहाँ शासन लागू होना चाहिए, हमारी मांग। संभल के सीईओ ने कहा है कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, एक दिन होली आई है, तो उस दिन अगर जिसको दिक्कत है, जिन मुसलमान भाइयों को दिक्कत है, वो बाहर ना निकले, होली मनाने दिया जाए। इस पर क्या रहा है इस बयान का? मनुस्मृति का उन्होंने पार्ट पढ़ रखा है, तो एक पार्ट चैप्टर वो सभी लोग उन लोगों ने रट रखा है कि मुस्लिमों को मारो, मुस्लिमों का देश नहीं है, मुस्लिमों को हम रहने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं रहने देंगे? तुम्हारे बाप का देश है, देश हमारे बाप का, हमारे पूर्वजों ने अपना खून सींचा है। इस वक्त हम लखनऊ के परिवर्तन चौक पर हैं और मेरे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता गुलजार सिद्दीकी जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज का ये पूरा जो माहौल बना हुआ है, तमाम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर सभी को इकट्ठा होना पड़ा? देखिए पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश में ढोंगी बाबा जो सीट पर कुर्सी पे विराजमान है, उनसे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चल रही। तो हम मांग करते हैं यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी बाबा को अपने मठ में जाकर काम करना चाहिए, उनके बस की सरकार चलानी नहीं है। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ, कहाँ है वो? हमारी बेटी के साथ, बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हर घंटे हमारी बेटी की, एक बेटी की जान जाती है। पूरे प्रदेश की बात करूं, पूरे देश की बात करूं तो हमारे सिर्फ और सिर्फ दलित और मुस्लिमों के साथ शोषण, अत्याचार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो जाति पूछ के लोग हमारे लोगों को मारते हैं, टोपी रखने पे हमारे लोगों को मारते हैं, मूंछ रखने पे हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे भाइयों घोड़ी पे चढ़ने पर ये लोग मारते हैं। तो ये इनकी दादागिरी, बदमाशी अब नहीं चलेगी। इस देश में हमारा एक रहनुमा हमारे बीच है, जिनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब है, जो हमारे दुख दर्द को जानता है, हमारे साथ हमारी बात करता है। हमारे रहनुमा संसद में हमारी आवाज़ उठाता है, हमारी कौम की आवाज़ उठाता है। अभी आप देखें संभल में जामा मस्जिद को क्या रूप दे दिया गया। पहले बाबरी मस्जिद हमने सब्र किया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पे दिक्कत कर रहे हैं, हर सारी मस्जिदों पे ये याचिका डाल रहे हैं। एक सार्थक यादव नाम का व्यक्ति है, सार्थक यादव, वो पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा ये आफत लाई गई। ये आफत आई नहीं है हमारे मुस्लिम लोगों पर, ये आफत पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा लाई गई है, उनके लोगों के द्वारा लाई गई है। ये सार्थक यादव ने याचिका डाली संभल की जामा मस्जिद के ऊपर। आज उस पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? मैं आरोप सच लगा रहा हूँ। ये अखबार में आप डाटा उठा लें, आप कहीं भी खबर देख लें, सार्थक यादव का आपको नाम पाएगा। तो ये आफत आई नहीं है, तो लाई गई है मुस्लिमों के साथ। हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, टोपी पर रखने पे मारा जा रहा है हमारे लोगों को, मस्जिद में घुसने पे मारा जा रहा है। अरे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते क्या हम? ये देश हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है, अपनी छाती में हमारे लोगों ने गोली खाई है, कमर पे गोली खाने वाले लोग नहीं हैं हम। ये बहुजन समाज अब जाग चुका है और हमारा नेता चंद्रशेखर आज़ाद साहब सड़क से लेकर संसद तक हमारे बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। भाजपा के समर्थक तो कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ पर कोई अपराध नहीं होता है, जितने गुंडे थे सब सब्जी बेचते हैं। जनाब वो झूठ का बोलबाला है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो धार्मिक धर्म के ऊपर लड़ाते हैं, हमारे लोगों को धर्म पे लड़ने पे मजबूर करते हैं, उनको अंधा कर दिया धर्म के आधार पर। वो सब झूठ बोलते हैं। सच्चाई ये है कि शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं है। हम लोगों ने आज लखनऊ आए, हम लोग धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था आपके सामने। तो मुख्यमंत्री सीट छोड़ें और राष्ट्रपति यहाँ शासन लागू होना चाहिए, हमारी मांग है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद पर अभी कुछ दिनों पहले पथराव भी हुआ, उड़ीसा में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस पर क्या? साहब पथराव का तो बहाना है, वो तो जान लेना चाहते हैं हमारे नेता की। उन्हें हमारा नेता पच नहीं रहा है, क्योंकि हमारा नेता ईमानदार निष्पक्ष लड़ाई लड़ता है हमारे बहुजन समाज की। वो सरकारें डरी हुई हैं, क्योंकि ये नेता सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाता है इन लोगों की। वो सरकारें डरी हुई हैं, प्रशासन उनका साथ देता है और जान से मारने की एक उनकी सोची समझी साजिश है। पहले गोली मारी गई सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, आपको मालूम है गोलीकांड हुआ, गोली लगी भाई के। उसके बाद भी मालिक 250-300 किलोमीटर सफ़र करके राजस्थान एक रैली में पहुँचे। मैं दुआ करता हूँ कि उनकी उम्र हमारी उम्र ही हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद साहब को लग जाए। अभी मथुरा में उन पर उनके काफिले पर हमला हुआ है, तो सोची समझी साजिश है, वो हमारे नेता उन्हें पच नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी आपने कुछ समय पहले संभल का नाम लिया, तो इस समय होली भी नज़दीक है और संभल के सीईओ ने कहा है कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, एक दिन होली आई है,
तो उस दिन अगर जिसको दिक्कत है, जिन मुसलमान भाइयों को दिक्कत है, वो बाहर ना निकले, होली मनाने दिया जाए। इस पर क्या राय है, इस बयान पर आप? जनाब, ये पाक महीना चल रहा है रमजानों का। जी। हमारे वो बड़े बड़े भोली कौम है, हमारे लोग बड़े सीधे साधे व्यक्ति हमारे लोग। हमारे लोगों को वहाँ अजान देने, हमारे इमाम साहब हैं, वो अजान देने पर उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। अजान देने पर FIR दर्ज कर रहे हैं। मस्जिद में जाने पर वो घुसने नहीं दे रहे, दहशत का माहौल बना रखा है। और जो CEO का नाम आप ले रहे हैं, वो किस तरीके से यहाँ पोस्ट पर पहुँचे हैं, उनकी कोई खुद की मेहनत नहीं, वो एक भीख है, आप सब जानते हैं। जब सरकारें आएंगी जाएंगी, अल्टा पल्टी होती रहेगी। वो बहुत जल्द, जब सरकार यहाँ से बहुत जल्दी जाएगी, जब आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो बहुत जल्दी वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, जिन CEO के आप बता रहे हैं। अच्छा, CEO ने तो कहा ही, लेकिन आज से कुछ साल पहले 2018-19 में सेम चीज़ योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। सब विचारधारा तो उन्हीं की चल रही है ना। मनुस्मृति का उन्होंने पार्ट पढ़ रखा है, तो एक पार्ट चैप्टर वो सभी लोग उन लोगों ने रट रखा है कि मुस्लिमों को मारो, मुस्लिमों का देश नहीं है, मुस्लिमों को हम रहने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं रहने देंगे? तुम्हारे बाप का देश है, देश हमारे बाप का, हमारे पूर्वजों ने अपना खून सींचा है। तो उनकी मानसिकता बड़ी गंदी हो चुकी है, पर हम डरने वाले लोग नहीं साहब। जो महीना है, तो उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग, हम लोग जो है वो अपने मस्जिदों में किसी को पब्लिकली डिस्टर्ब करके सार्वजनिक रूप से कोई काम नहीं करते हैं। वो अपनी मस्जिदों में 5 बार नमाज अदा करते हैं। इससे सार्वजनिक जीवन यापन में कोई दिक्कत नहीं होती है। और रही बात होली के त्यौहार को, तो होली के त्यौहार को बहाने से हमारे मिनॉरिटी के लोगों को ज़बरदस्ती रंग, और उनके साथ जिस तरह पिछली बार एक महिला के साथ किस तरीके हुआ आप लोगों ने देखा है, बाइक से जा रही थी महिला और उसके साथ किस तरह भद्दा मजाक किया गया। तो साहब, होली के समय आप, या हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, सभी हम लोग संविधानवादी लोग हैं, आप कायदे से मनाइए। आप किसी तरीके इस तरीके से जबरन जो है आप कैसे काम कर सकते हैं? और दूसरी बात सर, जिस तरह से अभी तक दलित समाज, मुस्लिम समाज, फिर दलित समाज, और साहब इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी सरकार पे, पिछड़ों के लोगों पे भी मारने का, जिस तरह मथुरा के अंदर, मार्ट के अंदर जिस तरह वासुदेव बघेल की हत्या की गई, जिस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में रामचंद्र मौर्य की हत्या की गई, और उस तरीके से वहाँ के CEO ने क्या बयान दिया, और उस समय उन्होंने किस तरीके से कहा कि ना तो मैं तुझे 20 लाख रुपया दूंगा, ना 22 लाख, वहाँ कोई पैसे की मांग थी। हमारे लोगों को न्याय चाहिए, हमारे लोगों की पैसे की जरूरत नहीं है, हमें न्याय की जरूरत है। और ये बहुजनों की सरकार, जिस तरह के हम लोग आगे आने वाले समय में बहुजनों की सरकार लाने वाले हैं, और पूरा 85% OBC समाज, देश का दलित समाज, आदिवासी समाज, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ 27 में उत्तर प्रदेश के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2029 में कोई हमारे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे देश में 29 के दलित प्रधानमंत्री होंगे देश के